श्री गुरुवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः। तत्त्वं ज्ञानात् परं न अस्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कारिका प्रवचन व्यातथ्य प्रकरण स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की व्याख्या भवन। और इसमें हमारा जो अध्याय है वो चल रहा है पदार्थ कल्पना का मूल जीव कल्पना, और पेज नंबर 131 से। तो पिछले सत्संग में बात आई थी, स्वामी जी कह रहे थे कि उपाधि की भी सत्ता नहीं है। तो कार्य और कारण जो दोनों उपाधि की सत्ता नहीं है, और कार्य उपाधि का कारण उपाधि का दोनों चेतनों की भी सत्ता नहीं है। अखंड वस्तु जो है वह तुम्हारा स्वरूप है। यह बात तत्वमसि आदि महावाक्य जो है बताते हैं। इससे आगे करते हुए तो केवल दृष्टा कूटस्थ हो जाने से यह वेदांत की समस्या हल नहीं हो जाती। जीवम कल्प्यते पूर्वम, अपने को ब्रह्म न जानने के कारण पहले अपने को जीव रूप से कल्पित करते हैं। एक खास प्रकार के जीवन वाला मैं हूँ, ऐसी कल्पना करते हैं। एक खास प्रकार का जीवन क्या है? हेतु फलात्मकम। यह मांडुक्य कारिका वेदांत का चोटी का ग्रंथ है। तो जीव उसको कहते हैं जो फल और हेतु को अपना माने। कारण और कार्य, जैसे देखो कर्म जो है वह हेतु है, अहम करोमि, और फल अहम सुखी भवामि, अहम दुखी भवामि। तो अपने को जब ब्रह्म नहीं जाना, अपने को अखंड अद्वय तत्व के रूप में नहीं पहचाना, तो यह अज्ञान हुआ और मैं परिच्छिन्न हूँ, यह भ्रांति हुई। और परिच्छिन्न में भी कैसा कैसा कि मैं नरक स्वर्ग में जाता हूँ, मेरे पुनर्जन्म होते हैं, मैं पशु पक्षी आदि योनियों में जाता हूँ, मैं कर्म करता हूँ, मैं उनके फल भोगता हूँ। यह बात कैसे मानी? देख देख कर मानी, देख देख कर नहीं मानी, अपने को न जान कर मानी। मानी मानी बंधन में आयो, मान मान कर बंधन में आए। जीवम कल्प्यते पूर्वम, तो पहली कल्पना यह होती है कि मैं जीव हूँ। इस बात को चार प्रकार से सोचा जाता है। कर्म, पहला है कर्म से शरीर पैदा हुआ। दूसरा, शरीर से कर्म हुआ। शरीर और कर्म दोनों सादी हैं, और शरीर और कर्म दोनों अनादि हैं। यह वेदांत का गणित है। अब देखो, यह तुम्हारा शरीर बना, कैसे बना? बोले कि पहले जन्म का कर्म था, तो कर्म संस्कार से यह शरीर बन गया। बोले भाई, तब तो कर्म के पहले शरीर रहा होगा ना, शरीर से कर्म हुआ होगा और फिर कर्म से यह शरीर बना होगा। तो यह बताओ कि कारण धातु कौन सी है? कर्म कारण है कि शरीर कारण है? शरीर से कर्म होता है कि कर्म से शरीर होता है? बोले कि कोई बता सकता है? भला मर जाएगा मूर्ख यह बताने में। कोई यह निर्णय ही नहीं कर सकता कि पहले शरीर कि पहले कर्म। हम हवाई अड्डे की ओर जाते हैं, तो रास्ते में एक रेलवे के पुल के नीचे से मोटर निकलती है। तो देखो, ऊपर पुल है और नीचे से मोटर निकलती है, लेकिन सिर अपने आप झुक जाता है कि कहीं चोट ना लग जाए। यह ख्याल नहीं होता कि मोटर की छत बीच में है। सो वह पुल हमारे सिर को नहीं छू सकता, लेकिन आदमी डर जाता है। तो यह आत्मा सतचित आनंद घन है। शरीर और कर्म तो इसको झूठ मूठ भी नहीं छू सकते, क्योंकि आत्मा ना तो करता है और ना तो भोगता है, ना शरीर के अंदर परिच्छिन्न है। वह तो मानी मानी बंधन में आयो। अच्छा, दोनों एक दिन पैदा हुए, जैसे बैल के दो सींग। बाप बेटे नहीं होते, कार्य कारण नहीं होते, वैसे शरीर से कर्म और कर्म से शरीर, यह कार्य कारण नहीं होगा। अच्छा, कहो कि दोनों अनादि हैं। कैसे अनादि हैं? जैसे बीज और वृक्ष अनादि है। अरे बाबा, यही अनादित्व तो साध्य है। क्या अभिप्राय है
कि इस अनादि तत्व के तुम दृष्टा हो। कर्म से शरीर और शरीर से कर्म जो बन रहा है, इसके तुम दृष्टा हो, साक्षी हो। कर्म होने पर भी तुम पापी पुण्यात्मा नहीं होते, और शरीर का भोग मिलने पर भी तुम भोगता नहीं होते। तो अपने को जो तुम यह मान बैठते हो कि हम बड़े पापी दबते जा रहे हैं पहाड़ के नीचे, हम पुण्यात्मा ऊंचे बैठ गए, तो भगवान आज यहीं प्रणाम करता हूँ। इससे आगे इसको कर लेता हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।